नमस्कार दोस्तों, 2023 में रेलवे विभाग को छोड़ करके बाकी सभी विभागों में जिस स्पीड से वैकेंसी आ रही है उसी में से एक वैकेंसी है आपका EMRS की वैकेंसी। EMRS क्या होता है? ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की ये वैकेंसी है। देखिए, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति जो कि आती है किसके अंडर में? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। देखिएगा, जो भी कोई PSU होता है या फिर जहां से भी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी को कंट्रोल करने के लिए ना किसी एक विभाग को चुना जाता है, और जो विभाग इस वैकेंसी को कंट्रोल करता है उस विभाग को वैकेंसी निकालने से पहले एक नोटिस जारी करते हैं। तो ये फाइनली ना वही नोटिस है। यहां पर देखिए नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन कब का है? 2/6/2023 का, अभी हाल ही का नोटिफिकेशन है। और इसमें जो वैकेंसी आई है ना सर, बहुत ही बम्पर इसमें भर्ती है। 30,000 से भी अधिक पोस्ट है। लेकिन किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है? देखिए, प्रिंसिपल के लिए है ना, एक मिनट यहां पर थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। प्रिंसिपल के लिए है, वाइस प्रिंसिपल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के लिए, आर्ट टीचर के लिए, म्यूजिक टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। हम इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पर डिटेल फोकस करेंगे। और लैब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार और स्वीपर यानी कि हाउसकीपिंग। तो इतने सारे पोस्ट पर वैकेंसी आई है और बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। 30,000 से भी पद इसमें अधिक हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इस इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पर। तो ये देखिए, टोटल 42 पेज का ये नोटिफिकेशन है। इसमें ढूंढने पे भी थोड़ा टाइम लगेगा। आपका कहाँ है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का डिटेल्स? 1 मिनट मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। हाँ, ये है मेस हेल्पर का, है ना। ये किसका है? मेस हेल्पर का है। ये है लैब अटेंडेंट का, अपना कहाँ गया? ये जूनियर सेक्रेटरी का, ये है गार्डनर का, और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का। ये रहा इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का डिटेल्स। इसमें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का डिटेल्स तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से विद्यार्थी हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रीशियन, और यहां पर देखिए इलेक्ट्रीशियन भी एलिजिबल होगा और वायरमैन वाला भी एलिजिबल होगा, यानी कि दोनों विद्यार्थी एलिजिबल हैं। तो अब आपका कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो गया। अब इस पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। पूरे वीडियो में आपको क्या क्या मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं पोस्ट के लिए। तो डिटेल्स रिक्रूटमेंट रूल देखिए, नेम ऑफ पोस्ट क्या रहेगा? इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। अब यहां से एक और डाउट क्रिएट होता है कि प्लम्बर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो इससे पहले वैकेंसी आई थी उसमें भी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट थी और उसमें इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो संभावना है इस बार इलेक्ट्रीशियन का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको वैकेंसी कितना है मिलता है? तो टोटल 740 वैकेंसी मिलता है। लेकिन एक EMRS यानी कि एक रेसिडेंशियल स्कूल में एक ही इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की आवश्यकता है इनको, है ना। तो 740 पोस्ट है इसमें। तो 740 स्कूलों में एक एक स्टूडेंट को वहां पर सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। और क्लासिफिकेशन किस क्लासिफिकेशन में रखा जाएगा? ग्रुप C में। और लेवल 2 के अकॉर्डिंग UPPCL के जैसा ही 19,900 बेसिक मिलेगा स्टार्टिंग में, और 63,200 रुपये मिलेगा आपको। आपका ये बेसिक है, सबसे हाईएस्ट बेसिक, ठीक है। और यहां पर एज की बात करें, एज लिमिट, तो एज लिमिट है 45 ईयर्स है। ये किसके लिए है? अनरिजर्व के लिए है। और 55 साल तक का एक एम्प्लॉय जो EMRS में काम कर रहा है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और एज में रिलैक्सेशन जैसे कि हर रिक्रूटमेंट में मिलता है आपको। ST SC OBC को मतलब कि ST SC को 3 साल का, और OBC को ST SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है ना। अब देखिए, क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा मैटर रखता है ना, क्योंकि क्वालिफिकेशन जब आप के पास होगा तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन क्या है कि 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात है कि 10th कंप्लीट हो, चाहे आप 33% के साथ ही 33% के साथ ही 10th कंप्लीट किया है, नो प्रॉब्लम। 10th में साइंस या मैथ इंक्लूड है कि नहीं है, और उसमें कितना % है, कितना नंबर है, ये कोई मैटर नहीं करता। आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए बस। और साथ में ITI कंप्लीट होना, या फिर पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो, या फिर हायर डिग्री। देखिए सर, हायर डिग्री तो
यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने, लेकिन हायर डिग्री जो होता है ना वो BTech वाले होते हैं, और हायर डिग्री में इलेक्ट्रीशियन वायरमैन थोड़ी होता है। तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वाले विद्यार्थी दोनों फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा पीरियड ऑफ प्रोबेशन इनफ 2 साल का होने वाला है। और आपका ये जो रिक्रूटमेंट है ना, आप इस रिक्रूटमेंट में आपका नियुक्ति कैसा होगा, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि 100% CBT एग्जाम होगा और CBT एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन होगा। अगर एग्जाम नहीं हुआ तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो डेपुटेशन के माध्यम से सिलेक्शन आपका होगा। तो सिलेक्शन इसमें 2 प्रकार से होगा, या तो CBT एग्जाम होगा, नहीं हुआ तो फिर डेपुटेशन के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ना ही अभी फीस के बारे में बात कही गई है, ना सिलेबस के बारे में, ना कब से फॉर्म स्टार्ट होगा इसके बारे में। इसका मतलब ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब भी कोई संस्था, यानी कि जहां से भी वैकेंसी निकाली जाती है, उस वैकेंसी को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था को जिम्मेदारी दिया जाता है। तो उस संस्था को जिम्मेदारी जब दिया जाता है ना, तो फुल नोटिफिकेशन निकालने से पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला जाता है और उस संस्था को ये अवगत कराया जाता है कि हम एक नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं, और ये पूरा डिटेल्स शेयर किया है उनके साथ। तो ये डिटेल्स मैंने भी आपके साथ शेयर कर दिया। बहुत ही जल्द ये वैकेंसी आएगा जिसमें हम सिलेबस की भी बात करेंगे, फॉर्म अप्लाई कब से होगा उसकी भी बात करेंगे, और टोटल चीजें बात करेंगे, फीस वगैरह क्या होगा उसकी भी बात करेंगे, है ना। तो देखिए 42 पेज का टोटल है ना 42 पेज का टोटल है। और देखिएगा इसमें वैकेंसी इतनी तगड़ी है ना सर, वैकेंसी इतना तगड़ा इसमें है कि आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले देखिए 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए वैकेंसी ये प्रिंसिपल के लिए है, पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। और यहीं पर देखिएगा ये रहा 700 पर ही वाइस प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी है। और इसी के साथ में 8140 पोस्ट पर वैकेंसी किसके लिए है, ग्रेजुएट टीचर के लिए। किसके लिए, ग्रेजुएट टीचर के लिए बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। और ये वैकेंसी देखिए बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। 740 पोस्ट पर भी एक और वैकेंसी है, कौन सी है ये कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है ना। तो टोटल वैकेंसी ये 30,000 35,000 से भी पार है। बहुत ही जल्द इसका फुल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, और जैसे फुल नोटिफिकेशन आता है मैं आपके साथ शेयर बहुत ही जल्द करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप चाहते हैं कि हम आपको अपडेट करते रहें, जानकारी आपके साथ साझा करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। जब तक बेल आइकन को आप नहीं प्रेस करेंगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा के पास, YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।